चल रहे हैं कक्षा 10 गणित त्रिभुज 6.3। आज से पढ़ाया जाता है आप लोग को 7वीं सवाल। कौन वाली? 7वीं सवाल में दे आकृति 6.38। ये आटे आकृति 6.38। तो आकृति 6.38 में ए बी सी एक त्रिभुज है। कौन? ए बी सी के शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से एक लंब खींचेगा। शीर्ष लंब एडी, शीर्ष लंब काटे या भाई एक शीर्ष लंब ये बा एडी एक शीर्ष लंब बा, एक सीई एक शीर्ष लंब बा। ई सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जोन ए डी और सी ई है एक दूसरे कहाँ काटता है? बिंदु पी पर काटता है। दर्शाइए कि अब दर्शावे क्या का दर्शावे क्या है कि ए ई पी और ए ई पी कहाँ बा जुड़ा या बा ए ई इधर आई जाई अब पी इधर जुड़ा तो ए ई पी है का बोला ए ई पी एक त्रिभुज बन गया। फिर कहा था सी डी पी। अब ढूंढा सी डी पी कहाँ जा बगा सी डी पी ये वाला बनता है ना। ये दोनों त्रिभुज का अपना लोग का सिद्ध करेगा समरूप का सिद्ध करेगा एक चिन्ह लगा है समरूप। तो दोनों को समरूप सिद्ध करेगा दावा देखा जाए तो ये लिखा त्रिभुज ए ई पी तथा ए ई पी लेवे तथा सी डी पी से अगर दोनों ध्यान से देखा तो एक कोण 90 अंश का आएगा भाई। इधर 90 का इधर 90 नहीं तो 90 अंश कोण है। अयुन देखा कोण 90 अंश का आएगा मतलब हम कोण ई जो न है बराबर है कितने कोण डी के। भाई तो इतना दिक्कत कोनो दिक्कत बहुत बढ़िया। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए कैसे तो यहाँ जितना कोण है उतने कोण यूं हुई का कैसे का है शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण ऐसा तो बना था ये दोनों आपस में कहा रहा था बराबर। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो लिखो कोण सी पी डी सॉरी एम गया पहले बड़का वाला लिखे ही ना ए पी तो ए पी ई कोण ए पी ई बराबर है किसके बराबर है कोण सी पी डी के बराबर है। दोनों ने बराबर है तो भाई अगर दो कोण बराबर होता तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होता। तो अपन लिखे की जरूरत नहीं है तो अपने लोग लिखा आता है क्या लिखा आता है ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए ई पी यह तो समरूप हो जाए त्रिभुज सी डी पी के हो जाए ना। तो ये तो होगा अपना लोग पहला वाला सिद्ध कइले ये दूसरा या ये तीसरा या ये चौथा या अपना लोग पहला वाला सिद्ध कर चुके। अब सिद्ध करेंगे दूसरा वाला। तो दूसरे वाले त्रिभुज में कौन कौन का था ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी ढूंढा कहाँ हुआ ए बी डी यह त्रिभुज बात होती है क्या बोला बन गई वाला त्रिभुज बड़ा वाला। फिर कहा था है तथा अगला कौन त्रिभुज है सी बी ई त्रिभुज सी बी ई से ढूंढा सी बी कहाँ सी बी
ई, ये बनी का। तो एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, दो त्रिभुज बना। तो अगर ध्यान से देखा तो एमा एक कोण 90 अंश का आएगा, ये वाले त्रिभुज वाले, ये जो आय त्रिभुज आया है CEB, एमा एक कोण 90 अंश का है ना। और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABD, यूं में कोण 90 अंश का है ना। तो अपने लोग लिख देवे कोण D जो ना है वो बराबर आके करे कोण E के। तो कोण E के बराबर होगा, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं। तो अब ध्यान से अगर देखा तो एमा के कोण जो B है, ये वाला त्रिभुज अगर हम देखा तो हम कोण की B मिल जाएगा, ये देखा B वाला हम मिलता है ना। और जब ई वाले से देखा, यहाँ से देखा तो हम कोण B मिल जाता है। तो कोण B का है उभयनिष्ठ, एन दो ये का बराबर है, का समकोण है, ये बराबर यूं कारण लिख दिया, एन दोनों बराबर का है समकोण है, समकोण है कोण ई कोण डी, हाँ समकोण। आइए कोण ए ई ए पी ई, इन शीर्षा विमुख ग्रह हैं, शीर्षा चलो यूं में ए कौन समरूपता लग जाएगी, अतः ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तीसरा वाला देख, तीसरे वाले में कौन कौन त्रिभुज लगेगा, AEP, ये वाला फिर लेता। तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज और कौन है ADB, कौन है ADB। तो लिया ABD कहाँ बा, ABD, ये वाला त्रिभुज आएगा। एक तो ननका वाला त्रिभुज ले क्या है, एक जबर का वाला, तो ये जबर वाला ही हटे और ननका ही आ। तो हम अगर तू ध्यान से देखा तो कोण 90 अंश मिलता है का छोटका वाले में, या ना, और यूं देखा कोण 90 अंश मिलता है। तो अपना लोग देखेंगे त्रिभुज ADB, तो ये लिख दे एमा AEP जो ना है, AEP में कोण 90 अंश का आएगा। तो कोण E बराबर कोण D के बराबर आएगा, कोण D काय लिए बराबर है समकोण। अच्छा अब अगर ध्यान से देखा तो कोण A जो ना दोनों में आएगा, तो ये छोटका वाला त्रिभुज लेता ही तो कोण A मिलता है, जो बहुत जबर है, जो बहुत बड़ा क्या है, ये वाला त्रिभुज लेबे तो इहो में कोण A मिल जाई ना। हम लिख दें कोण A बराबर कोण A, काहे लिए बराबर है उभय। तो हम लिख दें अतः ए समरूपता नियम से त्रिभुज AEP सर्वांग समरूप है त्रिभुज ADB के। ये चमकत नहीं, तो एक काम करे इतना पहले लिख लिया, फिर बाद फिर अगली वाली बताई, चौथी वाली देखा। चौथी वाली है PDC, कहाँ बा PDC, छोटका वाले की बात करता है का, बोलो बच्चों, वेरी गुड। BEC, तो BEC कहाँ का, मतलब ननका वाला त्रिभुज और जबरका वाला त्रिभुज, ये दोनों का करे क्या है, समरूप सिद्ध करेंगे। तो ध्यान से देखा तो हमें कोण 90 अंश का आएगा, बोला
और यू में कोण 90 अंश का है। हाँ। तो अपना लोग लिखा त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC से। तो अगर अपने लोग ध्यान से देखिए तो PDC में जो डी है वो समकोण आएगा। हाँ। और एमा कोण ई जो ना ये समकोण है। हाँ। और दोनों समकोण आज लिख देते ही ये बराबर है। बोला समझ में आता है कि नहीं? समकोण आए लिए कहाँ है? बराबर। अच्छा अगर ध्यान दे जो कोण सी है छोटके वाले त्रिभुज में है ना। हाँ। और जो कोण सी है बड़के वाले त्रिभुज में है। हाँ। अच्छा एक चीज ये देख सकते हैं कि शीर्षक में कोण बनता है कहाँ? हाँ। कहाँ बनता है? शीर्षक में कोण एमा बनता है। हमका ये वाला लेका है एमा कम नहीं है। हम एक नहीं ले सकते। ठीक है तब ना लोग लिखा कोण सी बराबर है कोण काय के बराबर है उभय निष्ठ। अब अगर ध्यान से देखा तो एमा का दिया है अब लिख सकते आता है ए समरूपता नियम से त्रिभुज PDC सर्वांगसम त्रिभुज DEC लिख लिया। फिर 8वीं वाली बताई। देखा 8वीं वाली है समांतर चतुर्भुज ABCD। एक ही समांतर चतुर्भुज पहले बनावा ABCD। तो समांतर चतुर्भुज का कैसे होता? जैसे आयत होता वही तीरा होता लेकिन भुजा तो टेढ़ कह देते। जो भुजा आयत में ऐसे होता ना सीधी सीधी ये सीधी वाली भुजा का कह देते टेढ़ कह देते तो वह का बन जाता समांतर। अच्छा टेढ़ कैसे करिए तो ऐसे कह दिया इनका ऐसे कह दिया टेढ़ हो गया ना। ठीक बोला था समांतर चतुर्भुज। तो ए एक नाम होगा बी एक नाम होगा सी एक नाम होगा डी। तो समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। कौन भुजा बढ़ाई गई है? तो AD भुजा बढ़ाई गई है। AD भुजा को बढ़ावा गा बढ़ाई देंगे बा। बोलो बच्चों वेरी गुड। कहाँ तक बढ़ावा ई तक? कहाँ तक? ई तक। हम एक का ई मान लेते हैं ई तक बढ़ावा। तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो BE एक ही खींचेगा तो B हटे और E हटे तो एक ही हम BE भुजा खींच दे। BE भुजा CD को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? F पर। कहाँ पर? बहुत बड़ी। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE दर्शाइए कि त्रिभुज ABE त्रिभुज ABE समरूप है CFB के। त्रिभुज CFB और देखा जाए अगर ध्यान से देखा तो ABE बड़ा वाला त्रिभुज की बात करता है क्या? बोला बहुत बढ़िया। और इधर CFB की बात करता है क्या? CFB मतलब ई वाले त्रिभुज की बात होती है जो बहुत जबर है। आयत ई वाले त्रिभुज की बात करता है जो बहुत भुचुन्नी ऐसा है। अगर एक काम मिटा दी कोनो दिक्कत पहले काहे लिए मिटावता है समझावे के लिए मिटावता है बाकी यह है भुजा। तो इसका वो समझ में आता है ना कहाँ ई वाले त्रिभुज का और ई वाले त्रिभुज उनका सर्वांग समरूप सिद्ध करेगा। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होता है। तो एमा ये कोण बी रहा नहीं ना कोण डी के बराबर रहा था और कोण ए जो कोण सी के बराबर।
तो अगर हम एमा का लिख दे कोण ए केकरे बराबर है कोण सी के काहे लिए बराबर है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख ठीक है कोण ए कोण सी के का है बराबर काहे के बराबर है क्या है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं इसीलिए बराबर। अच्छा अगर ध्यान से देखा दिए जेड बनता है का तो जेड के एकांतर कोण का ही थी ना तो हम कोण बी यानी कि ए बी एफ कोण ए बी एफ ये बराबर हो जाए क्या करे सी एफ बी के कोण सी एफ बी के काहे लिए बराबर है काहे के एकांतर कोण बनता है यहाँ पे एकांतर कोण के कहा थे जब दुई भुजा आपस में का होए समांतर और ओमे बीच में की तिरछी लाइन खींची हो यानी जेड का आकृति बनावत हो या तो एन का आकृति बनावत हो या तो उल्टा जेड बनत हो या तो उल्टा एन बनत हो ये सब कौन होते तो देखा ई वाली भुजा समांतर है ना तो ई दोनों एकांतर कोण है ऐसे बनाई दे ई भुजा का है समांतर ये दोनों कौन बने एकांतर कोण अगर इस तरह बनाई दे तो ई वाली भुजा का है समांतर ये दोनों कोण कौन हो जाए कोण एकांतर और उल्टा एन अगर ऐसे बनाए दे बोला तो ई वाली भुजा और ई वाली भुजा का है समांतर और एमा वाला का बन जाए एकांतर एकांतर कोण को समझ में आता ठीक है एकांतर कोण बोला जाता तो यहाँ देखा जेड के तिरम बनता है का पर देख कैसे ई कौन जेड होता अरे जेड एक तिरम तो इन तिरम बना है ना यहाँ से जाके तनी पे तो लिख दे का बराबर एकांतर कोण आई लिए बराबर आता ए समरूपता नियम त्रिभुज कौन ए बी ई समरूप है क्या करे त्रिभुज सी एफ बी सिद्ध ये सिद्ध करेगा सिद्ध करना ये सिद्ध करेगा सिद्ध कर देगा बोला तो आज 8वीं तक बताओगा ही सवाल नंबर 8 रहेगा तो आज 8वीं तक बता देगा है और कुल सवाल है 12 यानी कि 4 थी और बचा है ना कई बचा है तो और है यार 16 ठिया है यानी 8 सवाल और बचा है तो कुछ दिन में ही पूरा क्लास का पूरा प्रश्नावली का हो जाएगी तो कोशिश करा कि तू लोग जितना बताओ थे तो घर पे मैं रिवीजन करत रहा नहीं कुछ आए हुई ना समझ में आता तो आज इतना पढ़ाए जाए बाकी के लिए कल से पढ़ा हो जाए।